फ्रेंड्स, आज हम न्यू टॉपिक यहाँ पर देखने वाले हैं। जो टॉपिक कौन सा है? फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई? जिससे आपको पता है कि जो साइंटिस्ट था फ्रेडरिक शोलर इन 1828, नाउ ही प्रिपेयर्ड द यूरिया फ्रॉम वन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब, और उसका नाम है अमोनियम साइनेट। ठीक है, अमोनियम साइनेट को हीट करके उसने कौन सा कंपाउंड फॉर्म किया था? यूरिया। तो रिएक्शन कैसी है? NH4 CnO, क्या कहेंगे इसे हम? ये अमोनियम साइनेट है। अमोनियम साइनेट को शोलर ने क्या किया था? हीट किया था। अमोनियम साइनेट ऑन हीटिंग, सो यू विल गेट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज NH2CO, NH2, क्या कहेंगे इसे हम? यूरिया। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर यूरिया जो है कैसा है? दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अमोनियम साइनेट जो है कैसा है यहाँ पर? ये इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक क्या है? कंपाउंड। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और फिर वहाँ से बहुत सारे जो भी कंपाउंड्स हैं वो आगे फॉर्म होने लगे लैब में। ठीक है, तो फिर कोल्बे ने एसिटिक एसिड को बाद में फिर प्रिपेयर किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लैब में प्रिपेयर हुए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? लाइक फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन, ओके, इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, देन इथेन, C2H6, etc. These are nothing but the organic compounds. अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं हम? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ही हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन में कितने टाइप है? इसमें दो टाइप्स है। ठीक है, टू टाइप्स। फर्स्ट वन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, और सेकेंड वन कौन सा है? बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखेंगे, दैट इज द बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो इसके पहले एक चार्ट है इसका, इसको हम देखेंगे कि कैसा है क्लासिफिकेशन। तो इस पॉइंट को अब हम देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है हमको? दो कैटेगरीज। दो कौन कौन से? एक है एलिफैटिक और दूसरा है
साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा है, एलिफैटिक, और उसको बोलते हैं हम असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा कौन सा है, दूसरा है साइक्लिक और साइक्लिक या और उसको क्या बोलेंगे हम, ये ओपन चेन है, या फिर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, रिंग कंपाउंड्स, साइक्लिक और रिंग और क्लोज चेन कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों दो मेजर टाइप हैं किसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसमें, तो एलिफैटिक में फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। साइक्लिक इज अगेन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिर से दो टाइप में है। कौन कौन से, एक है होमोसाइक्लिक, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, देन होमोसाइक्लिक इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से, दो टाइप है इसमें, पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और हेटेरोसाइक्लिक में भी फिर से दो टाइप हैं। कौन कौन से, हेटेरो एलिसाइक्लिक और इधर हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऐसा ये यहाँ पर क्लासिफिकेशन है। ओपन चेन में कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे दूँ आपको, तो अगर हम देखें ब्यूटेन या फिर आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ब्यूटेन या इसे कैसे लिखते हैं हम, N-ब्यूटेन। एलिफैटिक, देखो इसका मीनिंग क्या है, एलिफैटिक और असाइक्लिक और ओपन चेन, मतलब जितने भी ओपन चेन कंपाउंड है वो इस कैटेगरी में आएंगे। दूसरा जो है साइक्लिक और रिंग और क्लोज चेन। ठीक है, उसमें फिर से कितने टाइप है, तो होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। उसमें सबसे पहला है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक यानी क्या, जहाँ पे कार्बन अटैच विद अनदर कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड ओनली। ठीक है, तो रिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल हियर फर्स्ट वन दैट इज साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम है इसका, साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 रिंग वाला है उसे क्या बोलेंगे हम, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एक्सेट्रा। एरोमेटिक में यहाँ पे कौन सा लेंगे हम, एरोमेटिक में एग्जांपल है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर पता है आपको, ऐसे निकालते हैं हम, कंटेन्स हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स, 3 पाई बॉन्ड्स, और सर्कल उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स जनरली इट कंटेन द बेंजीन। बेंजीन रिंग कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एरोमेटिक। जैसे एक बेंजीन हुआ, यू नो द अदर कंपाउंड्स लाइक नैफ्थलीन, एंथ्रासीन एक्सेट्रा। ओके, अगला है हेटेरोएलिसाइक्लिक। हेटेरोएलिसाइक्लिक का मीनिंग क्या है, इट कंटेन हेटेरो एटम इन द एलिसाइक्लिक रिंग। ठीक है, रिंग में क्या होगा, हेटेरो एटम होगा। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, देखो इसके एग्जांपल हैं फ्यूरन, बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, फ्यूरन है, थायोफीन है, पायरॉल है, पेरिडीन है। हाँ, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, फ्यूरन का स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, जो हेटेरो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। जस्ट हमने, हाँ ये पाई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर, ये सॉरी THF है, कौन सा है, THF। THF को क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ठीक है, THF है हेटेरोएलिसाइक्लिक। मीनिंग क्या है इसका, देखो
ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स वन और मोर हेटेरोएटम्स इन द रिंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेटेरो एलिसाइक्लिक। उसके बाद में हेटेरो एरोमेटिक में बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है, बट इट कंटेन अगेन वन और मोर हेटेरोएटम्स इन द रिंग। जैसे देखो आगे THF है, हाँ, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा फ्यूरन। फ्यूरन का बेटा स्ट्रक्चर कैसा है, फ्यूरन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें पाई बॉन्ड्स है। You know the oxygen contains how many, 2 lone pairs, ठीक है। तो इस तरह से ये है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड अपॉन इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देख रहे हैं यहाँ पर। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इन शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं FG, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। हाउ इट इज एन एटम और ग्रुप विच डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दोस्तों आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर यहाँ पे सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसा कब कहेंगे हम, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, COOH। व्हेन वी से इट इज एसिड व्हेन इट कंटेन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब व्हेन वी से नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स NO2। If NH2 is there, then it is amines। क्या बोलेंगे हम उसे, amines है। CHO, ठीक है, अगर ये है इसको क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम एल्डिहाइड। CHO, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O। अब व्हाट इट इंडिकेट्स, कार्बन ऑक्सीजन कंटेन्स द डबल बॉन्ड। देन कीटोन COO, इसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन, ठीक है। ईस्टर क्या है, COOR। RNA क्या होता है, R में भी एनी अल्काइल ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड टू दिस ऑक्सीजन। तो दोस्तों देखो अगर हम देखें यहाँ पर एसिड में और ईस्टर में क्या फर्क है, तो ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय दिस अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किससे, अल्काइल के साथ। देन ईथर में कौन सा लिंकेज होता है, COC लिंकेज, जनरली ऐसा लिखते हैं हम, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी 4 है। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर्स, ओके। देन नेक्स्ट वन, अगला है अल्कोहल। एज यू नो अल्कोहल्स कंटेनिंग द OH ग्रुप, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें। नेक्स्ट है अमाइड, CONH2। CONH2 मीन्स इट्स अमाइड ग्रुप। जब COCl then it is acyl chloride, क्या बोलते हैं उसे हम, acyl chloride। If the group is like this, COOCO, okay, then this group is known as anhydride, we call it as a anhydride। and if SO3H then it is sulfonic acid। तो दोस्तों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी है, ठीक है। मतलब क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और इनका कन्वर्जन एक फंक्शनल ग्रुप में से सेकेंड फंक्शनल ग्रुप में या दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये सब पार्ट हम देखेंगे इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर also and based upon the that is फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, एक जो इसमें पार्ट है वो है होमोलॉगस सीरीज का। तो उस पार्ट को देखते हैं, होमोलॉगस सीरीज।
क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? इट इज, होमो का मीनिंग क्या होता है? होमो मीन्स सेम. So what is the homologous series? It is a series of organic compounds in which हर एक जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें होमोलॉगस सीरीज होती है. तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच each characteristic member each member differ from each other in a molecular formula by CH2 group and in a molecular weight by 14 units. तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसे कहा जाता है होमोलॉगस सीरीज. ओके, तो क्या डिफर होता है यहाँ पर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 group and molecular weight by 14 units. ठीक है. तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने अभी देखे सभी में ये होमोलॉगस सीरीज अवेलेबल होती है. ठीक है. अब इसके लिए क्या है कि हर एक फंक्शन ग्रुप में जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. एग्जांपल है अल्केन. अल्केन की अगर हम बात करें, अल्केन के लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वो है CnH2n+2. नाउ दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर अल्केन. ठीक है. नाउ हियर व्हाट इज माय n? स्मॉल n. स्मॉल n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है. तो क्या करना है आपको दोस्तों? बहुत सिंपल है. इट्स वेरी इजी. यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ n स्टार्टिंग विद द 1. ओके. सो सपोज आई पुट हियर n is equal to 1. then I will get which formula? CH4, that is first member of alkane family, that is methane. I will get here first member. Okay. If I put n is equal to 2, then which formula I will get here? C2, 2 into 2, 4 plus 2, 6. C2H6. C2H6, that means its structure is CH3, CH3. So what is its name? Nothing but ethane. ठीक है. Then put n is equal to 3. You will get which formula? C3, 6 plus 2, 8. So what is its structure? Now its formula is C2H6. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन बढ़ेगा और 2 हाइड्रोजन बढ़ेंगे. उसका स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH3. तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन. ठीक है. तो इसका क्या बनेगा फॉर्मूला? C3H8. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे मीथेन के लिए क्या है? CH4. तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक कार्बन बढ़ेगा और हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे? 2. तो C2, C3 एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज हुआ और H6 to H8 मतलब 2 कार्बन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया. Then if I put n is equal to 4, then what is the formula that I will get? C4H10. Now what is this structure? CH3, CH2, CH2, CH3. Now what is this name? Butane or N-butane also. So what is this molecular formula? C4H10. क्या formula होगा? C4H10. Okay. Now if I put n is equal to 5, then I will get C5H12. Now what is this formula? CH3, CH2, CH2, CH2 and CH3. Now what is its name? Pentane. Formula C5H12. ठीक है. तो ये हमने 5 मेंबर निकाले. अब इसमें डिफरेंस क्या लग रहा है? तो होमोलॉगस सीरीज में क्या स्टडी करते हैं हम कि हर एक फैमिली के लिए, जैसे अल्केन फैमिली है, अल्केन इसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम? अल्केन और
saturated hydrocarbon. So here if you compare this, now see here what is the difference between ethane and propane? डिफरेंस किसका है? एक CH2 ग्रुप का वहां पर डिफरेंस है, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन में डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफर विद each other by CH2 group. Now between pentane, butane and pentane, one CH2. Means each member is different from each other in a molecular formula by CH2 group and in a molecular weight by 14 units. ठीक है। हर एक मेंबर दूसरे से अलग है, सिर्फ किसमें? CH2 ग्रुप से। तो CH2 ग्रुप से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 ग्रुप, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है? 12 यूनिट्स। एज यू नो कार्बन का कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का कितना है? 1, सो 2 हाइड्रोजन, सो इट बिकम्स 14, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गए? होमोलॉगस सीरीज। तो दोस्तों ऐसी होमोलॉगस सीरीज आप बना सकते हैं। हर एक फैमिली के लिए क्या है, उसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे अल्कोहल के लिए अगर आप देखेंगे तो CnH2n+2O, ठीक है। अल्कीन के लिए क्या है? CnH2n। अल्काइन के लिए CnH2n-2, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कौन सा? होमोलॉगस सीरीज। ओके।